मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बीच बसा है एक छोटा सा गांव नीलपुर। यह गांव अपनी शांति और सादगी के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके एक कोने में छिपा है एक रहस्य जो इसे भयावह बनाता है। गांव के बाहरी छोर पर एक पुरानी जीर्ण शीर्ण हवेली खड़ी है। इसकी दीवारें टूटी फूटी, खिड़कियां धूल से अटी और हर कोने में एक अजीब सी खामोशी पसरी है जो रोंगटे खड़े कर देती है। कहा जाता है कि सन 1950 में इस हवेली के पास बने एक प्राचीन कुएं के पास एक युवती सावित्री को धोखे से मार दिया गया था। तब से उसका साया इस हवेली और कुएं के आसपास भटकता है। लोग कहते हैं कि जो भी उस साये को देखता है उसकी सुबह कभी नहीं आती। उसकी लाश उसी कुएं के पास पाई जाती है। रात थी, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। दूर कहीं सियार की आवाज गूंज रही थी। गांव के एक छोटे से ढाबे पर लकड़ी की बेंच पर चार दोस्त विक्रम, स्नेहा, रोहन और काव्या चाय के गिलास हाथ में लिए बैठे थे। ढाबे की मध्यम लालटेन की रोशनी में उनका चेहरा कभी उजागर होता, कभी अंधेरे में डूब जाता। सुना है आज सुबह फिर एक लाश मिली कुएं के पास, वही पुरानी हवेली के आसपास। हाँ, अखबार में पढ़ा मैंने। पुलिस हर बार यही कहती है, कोई अनहोनी। अरे कुछ तो करो। हर बार सावित्री का साया कहकर बात खत्म कर देते हैं। ये 21वीं सदी है। भूत प्रेत की बातें कौन मानता है। तभी ढाबे के पास एक बूढ़ा व्यक्ति आया। उसकी पीठ झुकी हुई थी, चेहरा समय की लकीरों से भरा था और आंखें ऐसी मानो सैकड़ों कहानियां छिपाए हो। हंसी उड़ाना आसान है बेटा, लेकिन उस हवेली में सिर्फ पत्थर और लकड़ियां नहीं, एक अधूरी कहानी है। एक आत्मा है जो अपने साथ हुए विश्वासघात का हिसाब मांग रही है। बूढ़े ने लालटेन की रोशनी में अपनी कहानी शुरू की। सन 1950 की बात है। सावित्री इस गांव की सबसे सुंदर और प्रतिभाशाली लड़की थी। उसकी आवाज ऐसी थी मानो बांसुरी की तान हो। वह एक युवक रमेश से प्रेम करती थी। दोनों का प्यार गांव में मशहूर था, लेकिन समाज की रूढ़ियों ने उन्हें अलग कर दिया। सावित्री की शादी कहीं और तय हो चुकी थी। रमेश ने उसे वादा दिया कि वह उसे ले भागेगा और दोनों नई जिंदगी शुरू करेंगे। एक रात सावित्री और रमेश ने हवेली के पास वाले कुएं के पास मिलने का फैसला किया। सावित्री ने रमेश का हाथ थामा और कहा, अगर जी नहीं सकते तो मर तो सकते हैं। रमेश ने हामी भरी, लेकिन जैसे ही सावित्री ने कुएं में छलांग लगाने की कोशिश की, रमेश पीछे हट गया। उसने सावित्री को धक्का दे दिया और चुपचाप वहां से चला गया। अगले दिन सावित्री की लाश कुएं में मिली और हफ्ते भर बाद रमेश की लाश भी उसी कुएं के पास पाई गई। लोग कहते हैं सावित्री का साया लौट आया। वह अपने प्यार के विश्वासघात का बदला लेने के लिए भटक रही है। उसकी सफेद साड़ी और ठंडी आंखें आज भी उस कुएं के पास दिखती हैं, और जो उसे देखता है उसका अंत निश्चित है। क्या कहानी सुनाई काका? ये तो बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं। अगर ये नेटफ्लिक्स पर आए तो मैं रात भर बिंज वॉच करूंगा। हाँ, ये तो भूतनाथ और रोमियो जूलियट का मिक्स है। लेकिन सीरियसली भूत प्रेत ये सब दिमाग का वहम है। चलो आज रात सावित्री से मिलने चलते हैं। अगर भूत मिला तो मैं रील्स बना लूंगा, वायरल गारंटी। मजाक मत करो बच्चा, उस हवेली में कदम रखने की सोचना भी मत। जो वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। सावित्री का साया आज भी जाग रहा है। चारों दोस्त हंसते हंसते अपनी बाइकों पर सवार हुए। विक्रम और रोहन ने बाइक स्टार्ट की, स्नेहा और काव्या पीछे बैठी। अंधेरी रात में दोनों बाइकें हवेली की ओर बढ़ चली। पीछे धूल का गुबार और सन्नाटा छा गया। बूढ़ा उन्हें जाते हुए देखता रहा, उसकी आंखों में डर था। अब इनका भाग्य सावित्री तय करेगी। रात के 12 बज चुके थे। चांद बादलों में छिपा था। हवेली की ओर जाने वाली कच्ची पगडंडी पर चारों दोस्त पैदल चलने लगे। हवा ठंडी थी और पुराने बरगद के पेड़ की टहनियां सरसराहट के साथ उनके ऊपर झुक रही थीं। क्या सावित्री का साया वाकई हवेली में भटकता था? क्या हुआ उन चार दोस्तों का? जानने के लिए अगली कड़ी का इंतजार करें।